हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, हमारी लगातार क्लासें चल रही हैं। कौन सी क्लासें चल रही हैं? सभी क्लासें जो चलाई जा रही मैथमेटिक्स के लिए। अब ये मैथमेटिक्स की जो क्लास अभी चल रही है, ये किसके लिए चल रही है? लेखपाल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, इसके बाद यूपीएसआई हो गया, अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में काम आने वाली आपकी ये सभी क्लासें। तो आप एक एक करके लगातार क्लास देख रहे हैं। चलते हैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपनी आज की एक नई क्लास लेकर के चलते हैं। जो मैंने कल पढ़ा हुआ था सिंप्लीफिकेशन, उसी को आगे बढ़ाते हैं। सिंप्लीफिकेशन में मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ बेसिक मेथड मैंने बताया था आपको। जिन लोगों ने बेसिक नहीं देखा है वो जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा वहाँ से देख लीजिएगा। उसके आगे हम चलते हैं, आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन में एक नया तरीका आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, लो नोट करिएगा, क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? √2। दूसरा क्वेश्चन है 3 √3, फिर है 4 √4, इसके बाद है 6 √6। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या बताना है? सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ठीक, बड़ी हो छोटी हो, आरोही क्रम अवरोही क्रम सब कुछ बताना होता है इसमें। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, उसको देख लीजिएगा। देखो कैसे लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या, समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ये दिया गया है करड़ी में, ये जो लिखा हुआ है करड़ी में, इसको सबसे पहले देखेंगे। इसको क्या कहते हैं? करड़ी कहते हैं। ठीक, ये जो लिखा है, एक मिनट। ठीक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन चीज़ को पहले देखेंगे क्या लिखा। जहाँ कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ कितना होता है? 2। आप सभी जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? 2 स्क्वायर रूट होता है। ठीक, तो इस 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4 और 6 का क्या लेंगे? एलसीएम। जैसा कि आप लोगों ने एलसीएम लेना पीछे क्लास में पढ़ लिया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में एलसीएम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या होगा आपको पता है? ये 3 6 के अंदर आता है, ये 2 इसके अंदर आता है, तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 4 और 6 में क्या कॉमन मिलता है? 2 कॉमन मिलता है। इस 2 से ये 2 उड़ गया, ये 3 उड़ गया, यहाँ कितना बचा है? 2, और ये बचा 3। तो इसका एलसीएम कितना हो जाता है? 12। ठीक, जब इनका एलसीएम 12 हो गया, अब क्या करेंगे? देखो, इस नंबर को जो ये लिखा हुआ, ये इससे इस 12 को डिवाइड करेंगे। जब 12 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो इस अंडर रूट की पावर कितनी हो जाएगी? 6। अंडर रूट 2 की पावर 6, क्योंकि इस 12 को इस 2 से डिवाइड करेंगे। अगला नंबर लिखा हुआ है 3, 3 की पावर 3 है। जब 3 से 12 को डिवाइड करोगे तो आएगा 4। फिर है 4 की पावर 4, 4 को जब 12 से डिवाइड कर 12 को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 3। इसके बाद 6 है, जब 6 से डिवाइड कर देंगे 12 को तो आ जाएगा कितना? 2। ठीक, ये आ गया। बस अब तो सॉल्व कर लोगे जब यहाँ तक आ गया। बस जो भी करड़ी लिखी हुई है अंडर रूट के बाहर, जो संख्या ऊपर लिखी हुई है, उसका एलसीएम ले लेंगे। फिर एक एक करके एलसीएम को उससे डिवाइड करते रहेंगे, लिख देंगे। अब 2 की पावर 6 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 32। आप निकाल चुके हैं, फैक्टर में देखें। 3 की पावर 4 ये होता है 81, 4 की पावर 3 ये हो गया 64, और 6 की पावर 2 कितना हो गया? 36। ये चीज़ आप समझ गए। ठीक, अब जब इतनी चीज़ आप समझ गए, आप बड़ा छोटा आरोही क्रम अवरोही क्रम सब निकाल लेंगे। देखो कैसे हम लिखाते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं। क्या हमको लिखना है? सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। पहले लिखनी है सबसे बड़ी संख्या,
और सबसे बड़ी संख्या हम यहाँ से तो देख सकते हैं ना, 32, 81, 64, 36 लिखा हुआ है, ये गलत लिख गया है। 2 की पावर 6 जो होता है ये कितना होता है, 64 होता है। 2 की पावर 6 क्या होता है, ये 64 होता है। ठीक, 2 की पावर 6 आया था, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। तो हम बड़ा क्या है, हमको बड़ा मिल रहा है 81। 81 कहाँ है, ये किसकी वैल्यू ऊपर दी गई थी, देख सकते हैं आप, 3√3 की वैल्यू दी गई। तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, देखो सबसे छोटी लिखी हुई है 36, ये तो क्या हो जाएगी 6√6, ये हो गई सबसे छोटी। अगर लिखने को आ जाता है आरोही क्रम, अब आरोही क्रम क्या होता है आप जानते होंगे, असेंडिंग आर्डर। ठीक, असेंडिंग होता है, असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। समझ लेते हैं, सबसे पहले छोटा फिर बढ़ता चला जाएगा, क्या आ जाएगा, बड़ा, इस तरह से। ठीक, छोटे से बड़ा लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा कितना था, 36 था, तो 6√6 हुआ। इसके बाद 2 में आया था 64। ठीक, पहले वाले में 64 और तीसरे वाले में, तो कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 2 और 4 की पावर 3, इसके बाद लिखेंगे 3 की पावर 4, ये हो गया आरोही क्रम। अब इसको जब हम इस तरह से देखो, ये छोटा फिर उससे ये बड़ा फिर बड़ा, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। कैसे हमने लिखा है इसको, आगे बढ़ते हुए ये लिखा, फिर इसके बाद ये लिखा, फिर इसके बाद ये, और फिर इसके बाद ये क्या हो गया, आरोही क्रम। जब इसको हमें लिखना है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम क्या होता है, डिसेंडिंग आर्डर। ठीक, डिसेंडिंग आर्डर में क्या होगा, ये बस उल्टा हो जाएगा, इधर से ये सबसे पहले 3 की पावर 4 होगा, फिर 4 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 2 होगा, और ये जो भी आया है 6√6। ठीक, इसको अंडर रूट में ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट वाले लिख लेंगे, इतना तो समझदार हैं। चलते हैं आगे, ये तो हो गई इस क्वेश्चन की पूरी बात। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं किस तरह से आता है, सेम क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पहले हम कुछ सेम क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते चलते हैं आगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3√4, दूसरा है 4√6, और फिर है 6√15, और इसके बाद है 12√245। ठीक, ये जो भी अंडर रूट के बाहर संख्या लिखी हुई है, ये कहाँ पर लिखी हुई है, इसके ऊपर, यहाँ पर। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगर यहाँ पर लिखी होगी तो वो अलग वैल्यू होगी। अब इसको वही करना, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है। 3 12 के अंदर आता है, 4 20 के अंदर आता है, 6 20 के अंदर आता है। तो इस 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा। ठीक, इसको 12 से डिवाइड, जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 4। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 6 की पावर 3 होगा। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 15 की पावर 2 होगा, और 12 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 245 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 की पावर 4 कितना होता है, 256। 6 की पावर 3 कितना होता है, 216। 15 की पावर कितना होता है, 225, और 245 की पावर 1 है, मतलब 245। अब आप इसमें छोटा बड़ा आरोही क्रम अवरोही क्रम सब निकाल लेंगे।
ठीक, इसमें आप सब निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया। समझ गए बात। अब आरोही क्रम अवरोही क्रम आप निकाल लेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलेंगे आपको तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं हम सेकेंड टाइप पर। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो अब ये सेकेंड टाइप होगा। ठीक, सेकेंड टाइप होगा। सेकेंड टाइप में क्या होता है, 4 अंडर रूट 5 कामा 3 अंडर रूट 8 कामा 6 अंडर रूट 2 कामा 2 अंडर रूट 10। अब अंडर रूट यहाँ पर अंडर रूट के बाहर 4 लिखा है, इसका मतलब करड़ी का नहीं है, ये क्या इसके अंदर से बाहर आया है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो ये लिखा होगा 4 जब बाहर आया अंदर से तो अंदर क्या हुआ होगा, 4 इंटू 4 फिर इंटू 5। जब अंदर एक पेयर बनता है किसी नंबर का तो उसी को बाहर निकालते हैं। ठीक, तो ये पेयर बन चुका, तो ये यहाँ आ गया, तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना होगा, आप देख रहे हैं 4 चौको 16 पंचे 80। दूसरे वाले में आप देख रहे होंगे क्या अंदर क्या जाएगा, 3 इंटू 3 जाएगा, मतलब 9 जाएगा। दूसरे वाले में आएगा 3 इंटू 3 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 9, 9 होगा, 8 में गुणा करेंगे कितना होगा, 72। ठीक, अब थोड़ा और देखते हैं आगे वाला क्या हो जाएगा। ये आ जाएगा 6 को अंदर जब करेंगे तो ये होगा 6 इंटू 6 इंटू 2, तो ये जाएगा 36 इंटू 2, तो आ जाएगा अंडर रूट 72। ये कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 10, तो 2 दूनी 4, 4 का 10 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 40। ठीक, यहाँ तक की आप बात समझ गए। अब आप देख रहे होंगे छोटा बड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। आप यहीं देख लीजिएगा, जो छोटा है वही छोटा, जो बड़ा है वो बड़ा, इसी में देख लीजिएगा, बाकी कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये 40 लिखा है, ये क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, और ये 80 लिखा हुआ है, ये 80 क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। ठीक, आरोही क्रम अवरोही क्रम लिखना है वो आप लिख लेंगे। बढ़ते हैं हम आगे अगले टाइप की तरफ। अगले तरह के क्वेश्चन क्या होंगे, देखो अगले तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल आराम से चलते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करेंगे एक एक क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2 की पावर 60। ठीक, क्या लिखा हो, 2 की पावर 60। दूसरा लिखा हुआ है 3 की पावर 48। इसके बाद लिखा है 4 की पावर 36। आगे लिखा है 5 की पावर 24। ठीक, ये लिखा हुआ है, सबसे बड़ी संख्या इसमें बतानी है। अब देखो जब अंडर रूट के अंदर और बाहर लिखा था तो वहाँ क्या ले लेते थे, बाहर वाले का एलसीएम। अब यहाँ पावर में लिखा हुआ है तो पावर में जब लिखा है तो इसको हम क्या ले लेंगे, पावर वाले का लेंगे एचसीएफ। ठीक, ध्यान रखना है, पावर वाले का क्या लेना है, सभी पावर का एचसीएफ लेना है। तो 60, 48, 36 और 24 का क्या लेना है, एचसीएफ। तो 60, 48, 36, 24 का एचसीएफ कितना होगा उसको समझ लेते हैं। देखो 60,
48, 36 और 24 का क्या निकालना है? HCF। अब HCF कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं जहाँ सबसे कम अंतर मिलता है वही क्या हो जाता है? HCF। आप देख ले होंगे 36, 48 और ये जितना भी है सब में 12 का अंतर मिल रहा है हमको, बराबरी अंतर है सब में, तो 12 ही क्या हो गया? इसका HCF हो गया। कितना हो गया? 12 से सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अब क्या करेंगे? पावर को छोटा करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पावर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने HCF निकाला है। अब HCF से पावर में भाग दे देंगे। HCF से जब पावर में भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? इस 12 से 60 में भाग देंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 5। 48 में भाग दोगे तो आएगा 3 की पावर 4, 12 चौको 48 होते हैं, 4 की पावर 2, 12 दूनी 36 और 5 की पावर ये 3, 12 3 36 होते हैं, 5 दूनी 12 दूनी 24 हो गया। ठीक, यहाँ पे आ गया 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यहाँ तक आ गया। अब इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें तो आप माहिर हैं, कर लेते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 और 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों में भेजते रहिएगा, दोस्तों को जोड़ते रहिएगा। बहुत ही जल्दी हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल फ्री में सभी सुविधाएँ यहाँ पर मिलने वाली हैं। कोचिंग आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे रहिए, अपने मोबाइल से लैपटॉप से जो भी है उससे देखते रहिएगा। चलते हैं आगे। देखो आगे क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप निकाल लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा इतना तो आप जानते हैं। बहुत देर हो गई निकालते निकालते। छोटी संख्या कौन सी होगी बताइए? ये सबसे छोटी ये होगी 25। तो 25 का 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 को क्या लिखा हुआ था? 5 की पावर 24 लिखा हुआ था। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 81 लिखा हुआ, 3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 48, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। बाकी आरोही क्रम अवरोही क्रम मैंने बता दिया है, अब निकाल लेंगे, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखा गया है 5 की पावर 150, इसके बाद 2 की पावर 250, इसके बाद है 3 की पावर 200 और फिर है 7 की पावर 100, ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? आप सभी को पता है क्या करेंगे? 150, 250, 200 और 100 का क्या निकालेंगे? HCF मासा निकालेंगे। ठीक, 150, 250, 200 और 100 का क्या निकालना है? HCF। ठीक, इसका हमें निकालना है HCF। जब HCF निकालना है तो आप सभी को पता है इसमें एक ऐसी नंबर लेंगे जिससे क्या होगा? ये डिवाइड हो जाए सभी नंबर। सबसे कम देख लेते हैं, यहाँ पे 100 का डिफरेंस है, यहाँ पे 50 का डिफरेंस और यहाँ पे 100 का डिफरेंस है। तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ है? 50। तो 50 से देख लेते हैं, 50 से सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 50। जब HCF 50 हो गया, अब HCF से पावर को कर देंगे डिवाइड। HCF से पावर को क्या कर देंगे? डिवाइड। जब इस 50 से 150 को डिवाइड करोगे तो आएगा 5 की पावर 3। इसके बाद 250 को डिवाइड करोगे तो आएगा 2 की पावर 5 और 200 को डिवाइड करोगे तो आएगा 3 की पावर 4। 7 की पावर 100 लिखा है, 100 को जब 50 से डिवाइड करोगे तो आएगा 7 की पावर 2। अब इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे, इतना आप जानते हैं। 5 की पावर 3 कितना हो गया? 125। 2 की पावर 5 कितना हो गया?
32, 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, 7 की पावर 2 कितना हो गया 49। ठीक, अब छोटा बड़ा आरोही क्रम सब आप निकाल लेंगे। ये क्या देख रहे हैं, सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। आरोही क्रम देखो इधर से ये लिखा हुआ है लगातार, ये 32 को इधर कर देंगे, बाकी इधर लिख देंगे, ये हो जाएगा आरोही क्रम। अवरोही क्रम, आरोही क्रम सब आप लिख लेंगे। बढ़ते हैं हम आगे अगले टाइप की तरफ। देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उनको समझ लेते हैं, थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, समझते हैं, जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4/9, क्या लिखा है क्वेश्चन 4/9। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म है 9/49। इसके बाद अगला टर्म है 0.47, इसके ऊपर बार लगा है। और तीसरा है 0.7 की पावर 2। इसमें बताना है सबसे बड़ा नंबर। ठीक, जब सबसे बड़ा बता लेंगे तो सबसे छोटा भी बता लेंगे। ठीक, सबसे बड़ा नंबर इसमें बताना है हमको। देखो कैसे करेंगे, वही अपना तरीका, कुछ नहीं, बस इसको सरलीकरण हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और बता देंगे। देखो ये 4/9 लिखा है, चाहो तो 2/3 भी इसको लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट 9 से जब इसको हम डिवाइड 4 को करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 0 लगाएंगे, दशमलव के बाद 40 हो जाएगा, 40 में 9 का भाग देंगे तो 9 चौको 36, फिर 4 बचेगा तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, ऐसे यहाँ तक चलता रहेगा। ठीक, ये लिखा है 9/49, जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3/7, कितना आ जाएगा 3/7। ये लिखा हुआ 0.47, 47 के ऊपर बार लगा है तो इसको क्या लिख देंगे 4747, इस तरह से। अगला 0.7 का स्क्वायर लिखा हुआ, जब बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 0.49। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। अब ये तो रहेगा यही 0.444, इस तरह से 7 से 3 को डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा नहीं, 0 पॉइंट, जब दशमलव के बाद 0 लगाओगे तो 30 हो जाएगा, 30 में भाग दोगे 7 का तो 7 चौको 28 होगा, बचेगा कितना 0 बचेगा, 2 बचेगा, 2 में 0 बढ़ाओगे 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 होगा, और इसके बाद फिर 6 बचेगा 60 होगा, तो 7 अट्ठे 56 होगा, फिर 4 बचेगा, इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। अगला क्या लिखा हुआ 0.47, अगला है 0.49। तो आप समझ सकते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा है 0.4 लिखा है, यहाँ 0.4, इस तरह समझो 0.44 है यहाँ। ठीक, 2 अंक तक देख लेते हैं, यहाँ 42 है, यहाँ 47 है और यहाँ 49 है। तो अब बताइए सबसे बड़ा कौन है, 44 तो सभी में है, और इसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे 4, यहाँ 2, यहाँ 7 और यहाँ 9, तो लास्ट वाला सबसे बड़ा ये हमको दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है सबसे बड़ा 0.49, और इसको लिखा क्या था क्वेश्चन में 0.7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर 0.7 का स्क्वायर। ये सबसे बड़ा हो गया। अगर सबसे छोटा पूछा जाता है तो सबसे छोटा ये लगाएंगे 0.42। ठीक, बढ़ते हैं आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं छोटे बड़े वाले, उनको समझ लीजिएगा।
लिखा हुआ है 5.05 कामा 5.5 इस 5 पर बार लगा है। आगे है 5.05 इस 5 पर बार लगा है। अगला है 5.05 इस दोनों पे बार लगा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें आपको छोटा बड़ा आरोही क्रम अवरोही क्रम सब कुछ बताना है। चलिए हम देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें तो कुछ चेंजमेंट होना नहीं, ये तो ऐसे रहेगा 5.05 इस पर बार लगा हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5.555 ऐसे। इसको क्या लिखेंगे 5.0555 ये इस तरह से चलेगा। अगला वाला क्या लिखा हुआ है देखो, आगे लिखा हुआ है 5.0505 इस तरह से, ठीक ऐसे चलेगा ये। तो बढ़ते हैं हम आगे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब छोटा बड़ा बताना है, आप लोग बता लेंगे छोटा बड़ा कौन सा होगा इसमें। देखो ये 5 तो सब में है, पॉइंट से पहले ये 5 5 5 5 सभी में है। इसके बाद जब पहुंचेंगे आगे तो इसमें 0.5 है, इसमें 5 है, इसमें 0.5 है और इसमें भी 0.5 है। तो आप बताइएगा सबसे बड़ा कौन सा होगा, बोलो। ये सबसे बड़ा हो गया, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो लिखा हुआ है 5.55 ये क्या हो गया सबसे बड़ा हो गया, ठीक। अब हम बढ़ते हैं सबसे छोटे की तरफ। तो सबसे छोटा कौन सा हमको मिलेगा, इसकी बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती 0.5। ये तो बड़ा हो गया, छोड़ दीजिएगा। ये 0.5 के बाद आगे भी बढ़ा हुआ है, ठीक। ये भी 0.5 के बाद आगे बढ़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया सबसे छोटा हो गया। कौन सा सबसे छोटा हुआ 5.05 ये हो गया सबसे छोटा, ठीक। आरोही क्रम अवरोही क्रम हमने बता दिया है, आप लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं हम आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि टेलीग्राम जो चैनल है इस टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी नाम से मिलेगा, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है इसी नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, गोल्डन इंस्टीट्यूट कानपुर के नाम से। और जब यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो यहाँ डेली क्विज़ चल रही है, आप जा कर के ये हर सब्जेक्ट वाइज क्विज़ चलती है, इस क्विज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्विज़ दे सकते हैं आराम से। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।